नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा एक बार फिर से उपलब्ध हूँ आप सभी के समक्ष एक और वीडियो का विस्तृत विश्लेषण लेकर। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को देखना प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। क्या दोस्तों आप अपने लिंग के ढीलेपन से परेशान हैं? तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा जिसको करने के बाद में आपका लिंग बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा और आपको ये नुस्खा करने के बाद में दुनिया की कोई भी दवा शायद खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। आज के नौजवान सबसे ज़्यादा जो भैया परेशान हैं वो हैं लिंग के ढीलेपन से। और ये ढीलेपन के जो कारण होते हैं वो बेसिकली 3, 4 या 5 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 होता है बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करना। जो लड़की बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन या हस्त मैथुन, निश्चित तौर पर आज के समय में बहुत अधिक लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट मुझे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनकी उम्र बहुत ही कम है। आमतौर पर 20-22 साल के युवा मुझसे संपर्क कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है। आमतौर पर आज से 5-7 साल पहले इस प्रकार की समस्या इतनी कम उम्र में कम ही देखने को मिलती थी। हालांकि निश्चित तौर पर तब भी मिलते थे, पर इतने अधिक नहीं थे। आज के समय में कुछ अधिक ही ये देखने को मिल रहा है। करते हैं उनकी नसें ढीली हो जाती हैं और वो लिंग का विकास पूर्ण रूप से ले नहीं पाती है। मान लो किसी बच्चे के ऊपर इतना बोझा आप डाल दोगे और बच्चा चले तो वो इन्होंने जो कारण बताया है, मैं इससे पूर्ण तरीके से इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, शायद ऐसे ही कहते हैं। पर मेरे दृष्टिकोण से ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मैं शायद इस सप्ताह या इस 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में हस्तमैथुन के ऊपर, हस्तमैथुन को लेकर जो भ्रम है उनको एक पूरा वीडियो बनाने की बजाय 7-8 अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें से 4-5 पार्ट तो बन भी चुके हैं और शायद कल से ही वो वीडियो आना हमारे मेन चैनल पर प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें हस्तमैथुन से जुड़े जो कुछ सवाल हैं कि हस्तमैथुन के चलते क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या शीघ्र पतन की समस्या आ सकती है, क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ सकती है, क्या नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, क्या ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सकता है, इन सभी का विस्तार में हर एक सवाल का एक वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो कुछ मिथ्या भ्रम हस्तमैथुन को लेकर जो कुछ भी भ्रम है, सही हैं गलत हैं, उन सभी का जवाब आपको उस वीडियो में, उन वीडियोज़ में डिटेल में मिल जाएगा। पूरी तरीके से जो इन्होंने बात कही है ये पूरी तरीके से ना तो सच है ना गलत है, बीच में कहीं है। अपने फ़ायदे के लिए कोई इसे सच बताता है, अपने फ़ायदे के लिए कोई इसे गलत बताता है। तो सच्चाई क्या है वो जानने के लिए उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारे मेन चैनल पर कल से वो वीडियो आना प्रारंभ हो जाएंगे और कल मैं डाल रहा हूँ शीघ्र पतन, क्या हस्तमैथुन के चलते शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। उसके बाद तनाव वगैरह के ऊपर आएंगे, क्या नसों की कमज़ोरी या ख़राबी के ऊपर आएंगे। इस तरह उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वो पूरी हो जाएगी श्रृंखला, क्योंकि मैं 7 या 10 क्वेश्चन जो
अभी दिमाग में मेरे 7 क्वेश्चन चल रहे हैं, पर उनको मैं बढ़ाकर 10 क्वेश्चन तक भी लेकर जा सकता हूँ, जो हस्तमैथुन से जुड़े सवाल मुझे बार बार सुनने को देखने को मिलते हैं। बच्चा पनप नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका लिंग है वो पनप नहीं रहा है। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों नशा करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या कोई भी नशे से रिलेटेड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की वजह से भी आपके लिंग में तनाव नहीं आता है। नंबर 3 होता है दोस्तों स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना। ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी तरह का नशा, ख़ास तौर पे स्मोकिंग या फिर अफ़ीम वगैरह का भी रेगुलर यूज़ एक बार तो आपको ताकत देगा, पर धीरे धीरे जैसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि किसी भी प्रकार का नशा अगर कोई कर रहा है और उसके चलते अगर ऐसा लग रहा है कि दिक्कत अनुभव हो रही है, तो उस नशे का त्याग जरूरी है। कि मतलब अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं, सोचते ज़्यादा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो भी आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, ढीला रहता है। ठीक है, ये 3 कारण होते हैं मेनली। उसके बाद में ज़्यादा ऑयली। तीसरा बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रेस है, चिंता है, और मेरी नज़र में यही सबसे प्रमुख कारण है जो समस्या शीघ्र पतन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आमतौर पर देखने को मिलती है। मेरी नज़र में सबसे नंबर 1 कारण यही है। खाना, ज़्यादा फास्ट फूड खाना, ओवरवेट होना या कोई भी बीमारी लगना, डायबिटीज़ होना, शुगर होना, मतलब बॉडी का कहीं भी कोई सिस्टम बिगड़ेगा तो आपका लिंग में ढीलापन जरूर। चीज़ों के बारे में मैं आपको समय समय पर बताता आया ही हूँ। डायबिटिक पेशेंटों में नेचुरल तौर पे अधिक संभावना रहती है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या का सामना करना पड़े। ठीक इसी तरह की कंडीशन आमतौर पे जिनका वज़न अधिक होता है, जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, उनमें भी देखने को मिलती है। जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी अधिक संभावना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या का उनको सामना करना पड़े। या फिर खान पान पे भी जिन लोगों का नियंत्रण नहीं रहता है वो भी इसके शिकार अधिक होने के संभावित आएगा ही आएगा। ये बात फैक्ट है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सब इंद्रियां, नसें इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। तो जहां पर भी आपको ये होगा तो ये आपको प्रॉब्लम आता ही रहेगा। ये सबसे बड़ा होता है प्रॉब्लम, और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों। चलो, और ये बात मैं भी आपको बार बार कहता हूँ कि समस्या के पीछे पहले मौजूद कारण को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या पता उन कारणों को दूर करने मात्र से ही आपकी समस्या भी दूर हो जाए। पर आज सुबह ही एक कंसल्टेशन के दौरान मैं एक रोगी से बात कर रहा था, आज की बात है, तो दिमाग में उन्होंने फालतू में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रखी कि मुझे शीघ्र पतन की भी समस्या है, मुझे लिंग में तनाव की भी दिक्कत है, मुझे धात की भी समस्या है, मुझे नाइट फॉल भी होता है। पर थोड़ा सा और मैंने उसके बारे में डिटेल में जब जाना, सुना, समझा, तब पता लगा कि उन भाई साहब को वेरिकोसील की भी समस्या है। और मैंने उनसे बिना पूछे उनको ये बताया कि आपको ये दिक्कतें इस उम्र में प्रारंभ हुई थी और उस समय आपको कब्ज़ की भी समस्या रहती होगी या अन्य ऐसी कोई समस्या रहती होगी जिसमें जोर लगाना पड़ता हो, दम लगाना पड़ता हो। तो ये सब कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं। केवल अब उस रोगी के लिए उस वेरिकोसील की समस्या को अगर हम हटा देते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि उनकी समस्या भी पूर्ण रूप से या अधिकतर आंशिक रूप से दूर हो जाएगी। पर अब वो कर क्या रहा था पेशेंट, जो
वो कर रहा था कि जो जो समस्या है उनके लिए दवाइयाँ ले रहा था, जबकि वेरिकोसील पर वो इतना ध्यान दे ही नहीं रहा था। तो इसलिए पहले कारण को समझने का प्रयास कीजिए। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड इशू, माइंड से रिलेटेड इशू, लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू, वो भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके जेनिटल रीजन पर। तो हमेशा कारण को पहले समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक चमत्कारी विकल्प आपको मिल जाएगा जो सभी में काम कर दे, ये झूठी उम्मीद है। कोई आपको ऐसा कहे, झूठ बोल रहा है। अगर मैं भी कहूँ कि ये एक है जो सब के सब में काम कर देगा, झूठ है, सरासर झूठ है। मैं मान लेता हूँ 40 उम्र में, 45 उम्र में, 50 उम्र में, 60 उम्र में लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो चलो समझ में आता है कि चलो भाई ओवर एज हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यू कांट बिलीव, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ मैं इसको, 1.5x पे देखते हैं। अभी जो हमारे पास में डाटा आ रहा है, जो कॉल्स पर डे हमारे पास में आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भैया यंगस्टर हैं, 20 साल से लेके 35 साल तक के बच्चे हैं, वयस्क हैं। वो हमसे बोलते हैं कि सर मेरा लिंग ढीला है, तनाव नहीं आ रहा है, एक बार करता हूँ दूसरी बार नहीं हो पाता है, या फिर मन तो करता है लिंग साथ नहीं देता है, लूज हो रहा है, ढीला हो रहा है। भाई अपने वीर्य को क्यों बहाते हो, क्यों नशा करते हो, क्यों परेशान होते हो? देखो, सबसे पहले वीर्य बहाना ही सही शुरू होगा। जब वीर्य बहाना शुरू होगा तो फिर आप नशा करने लगोगे, जब नशा करने लगोगे तो फिर आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे, तो आप ज्यादा सोचने की वजह से अपने लिंग में तनाव, इरेक्शन, ईडी जिसको बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम का शिकार होने लगते हैं। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो नुस्खा आपने ध्यान से किया, सही तरीके से किया, तो आपका लिंग बलवान हो जाएगा, शक्तिमान हो जाएगा। क्या है नुस्खा, समझो ध्यान से। आपको लेने हैं 4 बादाम, आपको लेने हैं 4 लौंग, आपको लेने हैं 4 पिस्ता, और 4 आप ले लो अखरोट। इन सबको पीस लो, मिक्स कर लो, और ऊपर से 1 चम्मच या फिर मैक्सिमम 2 चम्मच देसी घी, वो भी गाय का, ले लो। अब इसको मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद में हल्का हल्का सा इसको आप तवे पर भून लो। जब भून के ये हल्का ब्राउन हो जाए, लगे कि हाँ ये भुन चुका है, जलना नहीं चाहिए, भुनना चाहिए सिर्फ, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। जब ये भुनने लगे, ब्राउन शेड पकड़ ले, तो उसके बाद में उसको आप दूध में मिलाओ और पियो। अगर ऐसा आप 1 महीने लगातार करते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं आपके लिंग के तनाव ना आने की जो समस्या है, वो हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी। नुस्खा ठीक है, सर्दियों में प्रयोग करने के हिसाब से भी ठीक है, पर इसको ये कहना कि ये सभी समस्याओं को दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को सेहत बनानी हो, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना हो, चुस्ती फुर्ती लेकर आनी हो, अच्छा नुस्खा है, निश्चित तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। पर ख़ास तौर पे ये कहा जाए कि लिंग से संबंधित समस्याओं को दूर कर देगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर कर देगा, तो मुझे संशय है। हाँ, जिनकी उम्र कम है, हाँ जिनको मानसिक भ्रम है कि उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, उन्हें निश्चित तौर पर लाभ हो सकता है। या फिर जिनको पोषण की कमी है, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, उनको निश्चित तौर पर लाभ हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस पेशेंट जिसको वाकई ये दिक्कत है, उसको इसके प्रयोग से लाभ होगा। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के संशय में हूँ। अच्छा है, पर इलाज के दृष्टिकोण से नहीं, एक अब सप्लीमेंट के तौर पे इसे कह सकते हैं, इसे औषध कहना उचित नहीं होगा। कोई भी सेक्स रोग या गुप्त रोग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज है, समस्या है, चाहते हैं कि हम आपको उसमें फ्री में कोई भी सलाह, या आप कुछ भी जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे आप बात कर सकते हैं। हमारे खुद के भी अपने प्रोडक्ट हैं जिसको हम आपको गारंटी के साथ में रिजल्ट की गारंटी देते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। गारंटी शब्द अगर कोई इलाज में प्रयोग करे तो मैं साफ बोलूँगा उनसे दूर रहे। और ये हैं कौन इनकी, एक बार मैं थोड़ी सी देखना चाहूँगा डिटेल कि क्या ये डॉक्टर हैं या फिर क्या हैं। मुझे क्योंकि कहीं पर भी डॉक्टर वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वेलकम गाइज इन अरविंद मेरा साथी, आई एम अरविंद चौहान, बिजनेसमैन एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस, सेल्स एंड हेल्थ फिटनेस कोच। ये
शायद सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में इसे डालकर बेचते होंगे। अरविंद मेरा साथी इज ए प्लेटफॉर्म वेयर यू मे वॉच कंटेंट वीडियो ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बिजनेस, सेल्स एंड हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, ये शायद सप्लीमेंट्स वगैरह का इन्होंने कुछ कोर्स वगैरह कर रखा होगा और खुद के कुछ प्रोडक्ट बनाकर उपलब्ध करवाते होंगे। अभी पहली नज़र में तो ऐसा ही मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि मुझे कहीं पर भी इनकी डिग्री वगैरह के बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मैंने इनके दिए नंबर पर कांटेक्ट नहीं किया है, मैं आपके सामने ही वीडियो को देख रहा हूँ। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी इलाज के दौरान गारंटी शब्द का प्रयोग करे, सावधान हो जाइए, वहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि गारंटी हो ही नहीं सकती है तो किस प्रकार कोई गारंटी दे रहा है। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो मेरी साफ साफ ना रहेगी उनसे दूर रहने के। हम आपसे 1 रुपया भी उसका चार्ज नहीं लेते हैं। आशा करते हैं वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और अन्य वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मुझसे ठीक उल्टा है। मैं बात करने के लिए पैसे लेता हूँ, इनसे बात करना फ्री है, पर ये अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, मैं प्रोडक्ट नहीं पुश करता हूँ। तो खैर छोड़िए, वो बिज़नेस की बात हुई। पर गारंटी शब्द का प्रयोग मुझे उचित नहीं लगा। जो नुस्खा बताया सप्लीमेंट के तरीके से ठीक है, पर इलाज के दृष्टिकोण से मुझे बस ओके लगा। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का असर दिखा सकता है, पर सीरियस पेशेंट में जिनको वाकई बहुत ज़्यादा समस्या है या थोड़ी मॉडरेट किस्म की भी है, उनको मुझे नहीं लगता कि केवल इतना प्रयोग करने मात्र से कोई लाभ होगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। नमस्कार।